हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद अपने यूट्यूब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज की डेट में देखें हम कि सबसे जघन्य अपराध कौन है, आज हमारा देश एक ऐसे अपराध से जूझ रहा है जिसके लिए तो हमने कानून में मृत्यु दंड की सजा देखा है। यानी मृत्यु दंड का भी प्रावधान अब नए कानून बीएनएस में किया जा चुका है। फिर भी जो क्राइम है दिन और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ सरकार को कठोर कार्य करना होगा। जैसे आज मैं इसमें कुछ सुझाव दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा यह अपराध जो है सेक्शन 63 का कितना गंभीर और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। लोगों को इसकी परिभाषा का ज्ञान ही नहीं है और तर्क करने चले आते हैं कि नहीं, मैंने रेप नहीं किया या इस तरह का रेप नहीं माना जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो बलात्संग का अपराध है उसका अपराध की एक एक फैक्ट क्या क्या है, सबकी मैं व्याख्या करूंगा। अगर बताते वक्त मुझसे कोई गलती होती अपशब्दों में तो क्षमा करिएगा, क्योंकि जो भी बात बताऊंगा मैं बीआर एक्ट के ही बात बताऊंगा। जो मेरे पास बीआर एक्ट है उसी की बात में बताऊंगा। दोस्तों, अगर बात करें हम इस बलात्संग के अपराध को और इसके रोकने के बारे में मैं कुछ सुझाव दूंगा। अपना सुझाव मेरा रहेगा। वीडियो के एंड में मैं दूंगा कि कैसे बलात्संग को रोका जा सकता है, कौन कौन से नियम या कुछ ऐसा किया जैसा जिससे कि इस जघन्य अपराध को रोका जा सके। सबसे बड़ी आज देश में विडंबना है कि हमारा देश आज इस जैसे अपराधों से जूझ रहा है। कोलकाता का आप रेप देख लीजिए, उस डॉक्टर महिला के साथ कितना जघन्य अपराध किया गया है। ऐसे ही सन 2012 में निर्भया कांड हुआ था। हाँ, जितना भी कठोर कानून लगा, पॉक्सो एक्ट उसी समय लागू हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अपराधियों पे बेखौफ है, निर्दुंद है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को गौर करेंगे और स्पष्ट तरीके से मैं पूरी परिभाषा आपको बताने वाला हूं कि क्या कहता है। सेक्शन 63 कहता है बलात्संग के बारे में, रेप की परिभाषा को बताता है। ध्यान से देखिएगा। जो कोई व्यक्ति अब यहां से मन से निकालिएगा, कोई महिला का नाम नहीं है, सिर्फ व्यक्ति का नाम लिया है। यानी कोई व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति वह व्यक्ति पुरुष हो सकता है, बच्चा लड़का भी हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, जवान हो सकता है, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति। इसमें नहीं कहा गया है कि कौन व्यक्ति हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुढ़ा, 80 साल का बुढ़ा रेप कर सकता है? तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाँ, कर सकता है। कुछ उसकी कंडीशन है जो उसको अगर वह करता है तो रेप की श्रेणी में माना जाएगा। अब देखिए, जो कोई व्यक्ति किसी महिला की, अब इस बात को समझिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला के योनि में अपना लिंग प्रवेश कराता है, या अपने करता है या किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है खड़े होकर, जरूरी नहीं कि वो खुद करे। अगर वह खड़ा है उस समय और उसकी उपस्थिति में कोई दूसरा कर रहा है, तब भी वह व्यक्ति बलात्कार का दोषी होगा, सजा पाने का दोषी होगा। दूसरी बात, एक शब्द आया, किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है। किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है, किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है, तब वह बलात्संग माना जाएगा। यह हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट क्या है? जो कोई व्यक्ति किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भी भाग जो लिंग ना हो, यानी उसकी योनि मतलब वो सब जगह पे कोई वस्तु हो सकती है, लिंग नहीं है तब भी, जरूर नहीं कि ये रहे, कोई भी वस्तु हो सकती है। डंडा हो सकता है, हाथ हो सकता है, अंगुली हो सकती है, A to Z किसी प्रकार की वस्तु अगर प्रवेश कराता है, किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या प्रवेश करने का प्रयास करता है, उसके साथ, अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, यानी अपने करता है या कोई और व्यक्ति उसके सह पाकर करता है। तीसरा, किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तमैथुन करता है जिससे उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे ऐसा कार्य करने के लिए करता है या खुद किसी और से कराता है।
तीसरा होगा चौथा, किसी महिला की योनि गुदामूत्र मुंह में, योनि गुदामूत्र मूत्रमार्ग में मुंह प्रवेश कराता, मुंह लगाता है या उससे अपने साथ या किसी व्यक्ति के साथ कराता है, तब वह बलात्संग का दोषी होता है। यहाँ मुंह लगाता है या कोई भी वस्तु प्रवेश कराता है तो वह बलात्संग का दोषी होगा। अब बात करेंगे, ये सभी चीजों के लिए एक चीज होती है सहमति। तो सहमति क्या, जिस महिला के साथ इस तरह का कृत्य चारों भाग 1 2 3 4 चारों भाग करने के लिए जो हमें चाहिए तथ्य, क्या उस महिला द्वारा किया जा रहा है। नंबर 1, अगर उस महिला की इच्छा के विरुद्ध है, इच्छा के विरुद्ध, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध है, उस महिला की सहमति नहीं है। अगर उस महिला की इच्छा नहीं है तो अब अगर ऐसा कुछ करता है तब वो बलात्संग होगा। उस महिला की सहमति नहीं है, ऐसा कुछ करता है तब वो बलात्संग होगा। अगर उस महिला की सहमति है लेकिन उसको डर दिखाकर, धमकाकर, डराकर, किसी व्यक्ति, उसके किसी प्रिय व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर उसकी सहमति पाई हो, तब वह बलात्संग होगा, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तब। या चौथे में कहता है उस महिला की सहमति तब मिलती है जब वो महिला जानती हो कि यह मेरा पुरुष, मेरा पति है। वह महिला सहमति तब देती हो जब वह जानती हो कि यह मेरा पति है, लेकिन जो पुरुष है वह जानता है कि मैं उसका पति नहीं हूं और उसके साथ इस तरह का कृत्य करता है, तब वह बलात्संग होगा। बात समझ में आई। यानी जो उसका जो पुरुष है उस महिला को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन वास्तव में पुरुष खुद जानता है कि मैं इसका पति नहीं हूं और उसके साथ संभोग करता है या इस तरह का कृत्य करता है, तब वह बलात्संग का दोषी होगा। 5वें में बात करता है कि अगर वह महिला मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक विचित्र है, परेशान, दुखी है, अस्वस्थ है, या कोई नशा की हो, मदिरा के, मतलब उस स्थिति, मानसिक उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उस स्थिति में अगर उसके साथ संबंध बनाता है तब वह बलात्संग का दोषी होगा। अगर उस महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है, चाहे उसकी सहमति हो चाहे उसकी सहमति ना हो, अगर 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है तब वह बलात्संग का दोषी होगा। दूसरी बात कि अगर उस महिला की सहमति हो या ना हो, अगर वह पैरालिसिस की स्थिति में हो, यानी वह इतनी शिथिल पड़ी हो, उसको कुछ अपना होश है ज्ञान नहीं हो, अगर उसको ज्ञान ही नहीं है, तब वह बलात्संग का दोषी होगा। तो बात समझ आई। अगर उस महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संभोग करता है, उस महिला की सहमति नहीं है फिर भी उसके साथ संबंध बनाता है और डर दिखाकर, भय दिखाकर उसके साथ संबंध बनाता है, उसका पति नहीं है फिर भी उसको विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, उसके साथ संबंध बनाता है, मानसिक रूप से पीड़ित महिला के साथ संबंध बनाता है, यानी मादकता में है, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है उसके साथ संबंध बनाता है, चाहे सहमत हो चाहे सहमत ना हो, और उसको ज्ञान नहीं है, पैरालिसिस की स्थिति में हो, परेशान हो, बीमार हो, उसके साथ संबंध बनाता है, तो वह अपराध बलात्संग के अपराध के अंतर्गत दोषी होगा, सेक्शन 63 के अंतर्गत। बताइए समझ में आया। चलिए अब हम बात करेंगे, ये सब तो मैटर हो गया, लेकिन क्या डॉक्टर जो चिकित्सक हैं, चिकित्सक अगर जांच कर रहा है, चिकित्सक जांच कर रहा है, मान लीजिए डिलीवरी हो रही है और अपना हाथ प्रवेश कराता है या कुछ औजार प्रवेश करता है, तब क्या वह रेप होगा? जी नहीं, वह रेप नहीं होगा। यानी चिकित्सक के द्वारा कोई भी किया गया इस तरह का कृत्य अपराध नहीं होगा, लेकिन वह सिर्फ चिकित्सा की सेवा करने के लिए हो, ना कि उसका इंटेंशन कोई और हो। दूसरी बात, अगर कोई पुरुष, कोई पति अपनी पत्नी की इच्छा इन सभी के विरुद्ध, यानी इच्छा के विरुद्ध हो या सहमति दे चाहे मत दे,
किसी भी तरह से उसके साथ संबंध बनाता है तब भी वह अपराध नहीं होगा। इस तरह अगर अपराध होने लगे तो रोज मुकदमा दर्ज होने लगेंगे, अपराध नहीं होगा। तो दोस्तों यह रहा बलात्कार बलात्संग के बारे में परिभाषा को बताता है। यानी अब बताइए, कोई 80 साल का बुजुर्ग है, जरूरी नहीं कि वो आप उसके साथ सेक्स करे, हो सकता है वह अपना अंगुली डाले, फिंगर डाले या कोई वस्तु प्रवेश करता है, तब भी वह दोषी होगा कि नहीं दोषी होगा? तो धारा 64 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। दूसरी बात, कोई बालक है वह भी इस तरह का कृत्य कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सा और इसको अब हमारे देश में इतना अपराध बढ़ रहा है बलात्संग के, रेप के मामले, इसको रोकने के लिए कुछ तो सुझाव होना चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सुझाव क्या होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें एजुकेशन शिक्षा में बदलाव लाना चाहिए। एजुकेशन शिक्षा में हमें बदलाव लाना होगा। इसके लिए 0 से या कहें कि 2-3 क्लास से शुरू कर देना चाहिए एजुकेशन शिक्षा, यानी सेक्सुअल शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। सबको बताना चाहिए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर हम अभी सिखाएंगे बैड टच गुड टच, या ऐसा करने से आपका जीवन और लाइफ खराब हो जाएगा, अगर आप इस तरह कोई कृत्य करेंगे आपका जीवन लाइफ खराब हो जाएगा, तो हो सकता है कि उस बच्चे के मन में पड़े और इस तरह का कृत्य ना करे। क्योंकि हमें शुरू से ही उनके मन में बदलाव लाना होगा, और वह बदलाव सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से आएगा, बाकी किसी भी माध्यम से नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन शिक्षा जो है सेक्सुअल शिक्षा को लागू करना होगा पूरे देश में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी सेक्शन 64 के बारे में आपको पता है कि बलात्संग के लिए दंड देने का प्रावधान सेक्शन 64 में किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति बलात्संग करता है उसको 10 साल से लेकर आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक दंडित किया जा सकता है सेक्शन 64 में। तो उसके लिए कोई अन्य वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए आज की इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।